हेलो दोस्तों। मैं बलराम सिंह, एम.कॉम बी.एड। मैं 12 ईयर से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, 11 12 रिलेटेड एंड ग्रेजुएशन आल्सो, बट नाउ ओनली 11 12 अकाउंट्स आर टीचिंग। मैं कुछ बेसिक बताने जा रहा था कि अकाउंट्स में बच्चे को जब वो स्टार्ट करना होता है, अकाउंट्स स्टार्ट करना होता है, तो उन लोग को किस परेशानी से गुजरना होता है, वो मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जब भी स्टार्ट करते हैं वो लोग, तो वहाँ पे थोड़ा सा परेशानी होती है। क्या परेशानी होती है? लोग देखते हैं अकाउंट्स, कैसे मैं अकाउंट्स सीखूंगा। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ अकाउंटिंग डेस्टिनेशन मेरा यूट्यूब चैनल है, क्लास 11 फंडामेंटल अकाउंट्स। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 7004774347 और ईमेल आईडी है BARAMHASHIKA@gmail.com। ऑनलाइन क्लासेज एट होम के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि सपोज कीजिए कि ये बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। आप देख पा रहे हैं कि लोग यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं बिजनेस को लेकर के। यहाँ पे ये बिजनेस की को लेकर के अपना मार्केट खोले हुए हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि ये लोग बिलिंग के लिए खड़े हैं लाइन से। तो अब आगे देखिए कि ये बिजनेस है, तो बिजनेस से ही शुरुआत होती है अकाउंट्स की। तो कैसे होता है? ये शॉप में ये लोग हैं। तो मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जैसे ये बिजनेस होम्स है, ये है बिजनेस होम्स। जैसे सपोज कीजिए कि ये शोरूम है, BMW का शोरूम है, ठीक है, और यहाँ पे कार लगी हुई है। और आगे मैं फिर बढ़ता हूँ। जैसे मैं मानता हूँ कि कोई भी बिजनेस स्टार्ट होती है तो एक बिल्डिंग होती है, मतलब एक स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वहाँ से एक ऑफिस होती है, वहाँ से बिजनेस स्टार्ट होती है। तो बिजनेस में क्या क्या होता है? तो बिजनेस में परचेज सेल होता है। परचेज सेल होता है तो मैं इस बिजनेस से परचेज सेल कर पाता हूँ। और जैसे मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, कुछ बिजनेस नेम है, जैसे टाटा, रिलायंस, मेजर बिजनेस हाउसेज इन इंडिया, भारती, आदित्य बिरला ग्रुप, अदानी, ये सब बिजनेस मेजर बिजनेसेज हैं जो कि इंडिया में पॉपुलर हैं। मैं फिर देख पा रहा हूँ कि हियर इज द लिस्ट ऑफ द टॉप 10 कंपनीज इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो क्या क्या टॉप 10 कंपनी है? तो सपोज कीजिए जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ONGC जिसको बोलते हैं, HDFC बैंक, ITC, कोल इंडिया, इन्फोसिस एंड सन फार्मा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ूँ तो ये होम्स हो गए, बिजनेस होम्स। जैसे सपोज ये BMW कार है, ये BMW शोरूम्स हैं, जैसे बिजनेस नेम में मैं ये लिया हूँ, और कुछ भी ले सकते हैं आप। और नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेस बिजनेस से बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद में होता है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स के लिए बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं? या देखिए टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में मैं अकाउंट्स को दो पार्ट में बांटा हूँ, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स में फर्स्ट मैं बताना चाहूँगा कि पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में 3 डिवाइड होते हैं। फर्स्ट होते हैं पर्सनल अकाउंट, सेकेंड आर्टिफिशियल पर्सन एंड थर्ड है रिप्रेजेंटेटिव, यानी नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो नेचुरल पर्सन किसे बोलते हैं? ह्यूमन बीइंग इन कॉल्स नेचुरल पर्सन। ह्यूमन बीइंग को नेचुरल पर्सन बोलते हैं, मतलब जो पर्सन सांस लेते हैं, बोलते हैं। जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सब, गोलू, सोनू, ये सब क्या हो गए? ये सब नेचुरल पर्सन हो गए। नेक्स्ट आर्टिफिशियल पर्सन। तो एनी बिजनेस नेम इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन। तो एनी बिजनेस नेचुरल पर्सन के द्वारा बनाया गया बिजनेस को मैं क्या बोलूँगा? नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट सपोज बैंक, अदानी ग्रुप, रिलायंस, CMPDI, कोल इंडिया, बिग बाजार, या एनी सुपरमार्केट्स को बोल सकते हैं। एनी बिजनेस नेम जैसे सरिता स्टोर, सरिता बुक स्टॉल, हिंदुस्तान स्वीट्स, एक्सेट्रा। जैसे नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मीन्स पीरियड बेस्ड ये होता है। पीरियड बेस्ड मतलब हमारा जो अकाउंटिंग होता है वो 1 ईयर का होता है। तो अभी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि अकाउंटिंग हमारा जो होता है वो
ईयर लिया जाता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च नेक्स्ट ईयर। तो इसमें क्या देखता हूँ मैं कि जो ट्रांजेक्शन पूरा नहीं हो पाते हैं, यानी जो एक्सपेंसेज है, सैलरी है, वेजेज है, ये सब पेमेंट नहीं हो पाते हैं, तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज के नाम से जानते हैं। और जो एक्सपेंसेज या फिर सैलरी या यदि अदर एक्सपेंसेज जिसको कि ओवर पेड कर दिया जाता है, 12 मंथ से ओवर पेड कर दिया जाता है, तो इसको बोला जाता है प्रीपेड एक्सपेंसेज। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ कि इम्पर्सनल अकाउंट, पहले मैं पर्सनल अकाउंट के बारे में देखा, अब मैं देख पा रहा हूँ इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट में रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो यहाँ पे रियल अकाउंट मतलब वी कैन फिजिकली टच, मूव, मेजर इज कॉल्ड रियल अकाउंट, मतलब जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं रियली। जैसे हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप को टच करके छू के देख रहे हैं, ऐसे भी स्पष्ट है हमारे पास रियल में है। चेयर है, कूलर है, फैन है, एसी है, बिल्डिंग है, लैंड है, ये सब रियल है, ठीक है। और इसमें पार्टीशन होता है, मैं आगे इसका डिस्कस करूँगा। फिर ये नॉमिनल, नॉमिनल मतलब वी कैन नॉट टच, मतलब मैं नहीं टच कर पा रहा हूँ, तो वो हो गया नॉमिनल। नेक्स्ट मेरा क्या है, ये हो गया नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, जैसे टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, टेंजिबल रियल अकाउंट एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट। यहाँ पे है टेंजिबल रियल अकाउंट जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। इनटेंजिबल मीन्स गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स। और नेक्स्ट मैं कुछ टेंजिबल रियल अकाउंट का कुछ एग्जांपल लिया हूँ, जैसे कार फिजिकली मैं टच कर सकता हूँ, जैसे बिल्डिंग, जैसे फर्नीचर, लैपटॉप एक्सेट्रा। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि इसमें एक्सपेंसेज लॉसेज होते हैं, जिसको डेबिट डेबिट बैलेंस के नाम से जाना जाता है, डेबिट बैलेंस होता है। और इनकम्स, गेंस, प्रॉफिट्स जो क्रेडिट होते हैं। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ, इससे पहले मेरा स्लाइड थोड़ा सा बैक हो गई है, तो बैक में एक स्लाइड है। जब ये सारा एक्सप्लेनेशन हो गया, तो इसके बाद में आपका ये है रूल्स, रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट। रूल्स फॉर डेबिट क्रेडिट में गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं इसे। तो पर्सनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट के डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड। तो ये है, आगे कुछ स्लाइड है जैसे अकाउंटिंग किससे किससे रिलेट करती है, तो मैं देख पा रहा हूँ आगे। जैसे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जैसे पर्सनल हो सकती है, इंजीनियरिंग हो सकती है। इंजीनियरिंग में भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, बजट में भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैं थोड़ा सा इंडिकेट करना चाहा। और मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ कि इसको आपको सीखना है तो थोड़ा सा डीप में जाए, क्योंकि देखिए मैं एक वर्ड बोलना चाहूँगा कि देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको अगर वर्थ में जाना है तो कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू।